हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीवी क्लास 8 सोशल साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को यदि पॉसिबल हो सके तो अपने कॉपी में लिखते जाइएगा एंड उसके बाद जब सारी क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे तो आप उसका आंसर खुद देने का कोशिश कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं एंड हिंदी में भी दिए गए हैं, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझा देता हूँ। देखिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, उसके साथ साथ सभी क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स भी इंडिकेट करके बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मेनली मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आंसर शीट में एकदम करेक्टली उस क्वेश्चन का सीरियल वाइज नंबर आपको लिखना है। ओके, इसमें आप जरा सा मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक मिस्टेक आपके नंबर्स को डिडक्ट करवा सकता है। ओके, इसलिए आप लोग जो भी आंसर लिखे एकदम केयरफुली लिखें कि आप यदि 2 नंबर का आंसर लिख रहे हैं 2 क्वेश्चन का, तो आप लोग वहां पे 2 ही इंडिकेट करें या फिर 3 या फिर 4 ऐसा नहीं करें एंड सीरियल वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को 1 से 9 तक जो क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स के हैं। उसके साथ साथ 10 to 19 जो क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के हैं एंड इन क्वेश्चंस में आपको 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। आपको 20 से 26 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो 5 मार्क्स के हैं एंड इन क्वेश्चंस में आपको 120 वर्ड से ज्यादा का नहीं लिखना है, मतलब आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं करते जाना है। उसके साथ साथ 27 और 28 क्वेश्चन जो है वो मैप क्वेश्चन है जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बता दूं कि जो मैप्स आता है आपका वो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बुक से आता है, तो आप लोग ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के मैप्स में बिल्कुल कमांड रखिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया गया है। आप लोगों को बड़े बड़े डैम से जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है एंड सिर्फ एक ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि हिमालयाज के सदर्न स्लोप्स में किस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि आनंदमठ बुक के ऑथर कौन है। फोर्थ में बोला गया कि यदि आप राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं रजाना हिल्स में तो आपको कौन सा सिटी विजिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि 1857 में कानपुर रिवॉल्ट जो हुआ था उसके लीडर कौन थे, किसने लीड किया था उसे। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इंडिया के सेक्युलर स्टेट बनने का कोई एक बेसिस आप लोगों को बताना है। 7 ये सब जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, तो आप लोग इसमें ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि 1 पॉइंट लिखे, लगभग अधिक से अधिक 2 लाइन का उसे फिनिश कीजिएगा। ओके, 8 और 9 क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, जिसमें पहला आपको दिया गया 8 में कि आप लोगों को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताना है जो कि फंडामेंटल राइट भी बना और या फिर राइट ऑफ रेगुलेशन बना इंडिया में। 9 क्वेश्चन में बोला गया कि आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में 2 एडवांटेज लिखने हैं। एक लिखिएगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा एंड दूसरा लिखिएगा तो आप लोगों को और हाफ मार्क्स मिलेगा। टोटल 2 लिखने में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, 10th क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 10th क्वेश्चन से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया। एंड अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्लेलिस्ट का लिंक से आप लोग उस प्लेलिस्ट पर जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन एंड 13th क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने डीएवी बोर्ड को देखा है कि वो हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ओके, इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी बनता जाएगा एंड इसके साथ साथ आप लोग एक कमांड पकड़ लेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। ओके, एंड आप लोग उसी प्रकार से फिर पढ़ाई कीजिएगा। एंड आपको ध्यान देना कि एसएसटी में मेनली क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा एंड ज्यादा ब्रॉड मत कीजिएगा आंसर को। ठीक है, ऐसा नहीं कि 80 वर्ड्स का लिखना है तो आप 100-120 वर्ड तक लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। इससे आपका टाइम भी जाता है एंड टीचर्स जो होते हैं उन्हें चेक करने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसा काम तो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, आप लोग पॉइंट्स में लिखिएगा।
जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो 2 ही पॉइंट्स लिखिए, बट उसे हल्का ब्रॉड कीजिए। इतना नहीं कि 80 वर्ष तक लिखना है तो 90-100 वर्ड जितना मन में आ रहा लिखते जा रहे जो सो, वो आपको ऐसा नहीं करना है। जो पॉइंट्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड वही लिखने हैं, एंड 2 पॉइंट्स बोला गया है तो 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, उसी को ब्रॉड करने की कोशिश करने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट्स बोला गया तो 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं 10 वर्ड्स के, ऐसा नहीं करना है। ओके, मिला के आपको 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, बट ध्यान देना कि ज़्यादा लंबा आपका आंसर ना हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको थर्ड काइनेटिक वार के क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। ओके, उसमें क्या हुआ था, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 3 ही पॉइंट्स लिखिए, उससे ज़्यादा आप लोग मत लिखिए। भले 3 पॉइंट्स थोड़ा ब्रॉड करके लिखिए, कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें कि उस कॉन्सिक्वेंसेस के कारण क्या क्या हो गया था। ऐसे आप लोग एसएसटी में आंसर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट ज़्यादा आप लोगों को उसमें क्या करना, फालतू चीज़ों का ऐड नहीं करना है जिसका उनसे कोई रिलेशन भी ना हो। ओके, एंड अब आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 के हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं, वो जरूर से जरूर क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% प्लस जो परसेंटेज है उसे अचीव कर सके। ओके, एंड इसके लिए आप लोगों को मदद करना पड़ेगा गाइज, आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक ऑडियंस, हर एक बच्चे तक तो पर्सनली पहुँच नहीं पाऊंगा। ओके, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। एंड मेरा जो टारगेट है 95% फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ DAV क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके, हु आर माय सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, नॉन व्यूअर्स कैन गेट 95% in examination. Okay, this is my target and I know if you help me then I will achieve this target. अब देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं 20 क्वेश्चन से। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, 5 पॉइंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स, आपको 5 ही पॉइंट्स लिखने, बट उसे हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हुए लिखना होगा। ओके, ब्रॉड कीजिएगा आंसर को। 20 क्वेश्चन एंड 21 क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी यहाँ पे दिया गया 5 मार्क्स क्वेश्चन में। पहले तो आपको पानी कैसे बचा सकते हैं वो लिखना है, एंड दूसरा आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट का क्या क्या फीचर्स होता है 5, वो आपको बताना है। ओके, फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ कोई 5 बता दीजिएगा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। ओके, ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, यदि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैच करेगा, इसमें आपका एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ करके जाए, चाहे नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर करके जाइएगा। ओके, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया इन क्वेश्चन में। 80 मार्क्स का है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सबका 75-70 प्लस आए। एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ स्टूडेंट्स। नीचे आपको एक और चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस को अपलोड करता हूँ, तो आप लोग उस चैनल पे भी जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा। एंड स्पेशल प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को अचीव करने में। ओके, एंड अब देखिए 24th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन पेपर की खासियत क्या है कि आपको हिंदी में भी दिया गया है। यदि आप इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ पाते हैं तो आप हिंदी पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए मैप वाले क्वेश्चंस में एक दिक्कत है, क्योंकि पीछे मैप नहीं है, क्योंकि ना जिसका ये क्वेश्चन पेपर था उसने क्या किया होगा, उस मैप को फाड़ करके अपने आंसर शीट के साथ अटैच कर दिया होगा, जो कि आप लोगों को भी करना पड़ेगा। ओके, जब मैप नहीं दिया गया है, यदि आप समझ सके तो इसी से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप लोग मैप जो है बुक से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैप जो है नहीं है, क्योंकि यदि मैप रहता तो यहाँ पे ए और बी मार्क किया हुआ रहता, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, आप लोग इसी से करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैप क्वेश्चन पर भी आप छोड़ दीजिए एंड बुक से ही प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाके आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। एंड अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने और भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस अपलोड कर दिए हैं स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको ऐड किए गए हर एक चैप्टर से। ओके, मैंने हर एक वीडियो का, हर एक चीज़ का एक पर्सनल वीडियो बना दिया है, तो आप लोग इजीली उसे जाकर के देख सकते हैं हर एक चैप्टर का। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको वीडियो पसंद आया गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा 95% लाए, एंड इस काम में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।